जय गुरु जी की। और आज का सत्संग संगत को मैं अपने गुरु जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे गुरु जी इस संसार में ऐसे एकमात्र गुरु जी हैं जो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं हैं। और संगत के जो भी कष्ट या दुख हों वो सभी गुरु जी दूर कर देते हैं। लेकिन जब तक कोई संगत या मनुष्य गुरु जी को मन कर्म वचन से अपना नहीं मानता, तब तक वो भी नहीं सुनते। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने मन में बसा लिया, अपना मान लिया, फिर गुरु जी उसी के होते हैं और गुरु जी सभी के संकट दूर करते हैं। आज मैं अपने गुरु की थोड़ी सी बस व्याख्या करूँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ अपने गुरु का कुछ भी व्याख्यान कर सकूँ। तो हे गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो इसलिए पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इसको पूरा ज़रूर सुने और मेरी कमियाँ भी मुझे बता दें अगर कोई हो तो। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पर सत्संग और गुरु से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जय गुरु जी की। गुरु जी पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान हैं। वह एक दिव्य आत्मा है। वह सभी प्रकार की नकारात्मक और सभी कष्टों को हटाकर व्यक्ति का हृदय और इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का नाम भी निर्मल सिंह है। और वह अपनी चेतना को उच्च स्थान तक ले जाते हैं, जिससे उनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति समस्त संसार में और सारे संकटों से दूर हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरु जी से जुड़ने के बाद व्यक्ति को कोई भी दुख या संशय नहीं रहता, क्योंकि फिर उसके सर पर गुरु का हाथ होता है और उसके हृदय में गुरु का वास होता है। तब गुरु जी उसकी सारे हृदय की बातें सुनते भी हैं और उनकी सब दिक्कतों को दूर करते भी हैं। प्रारंभ में संशय में भी थी, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर छल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग कहीं इधर उधर और बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर छल करते आ रहे हैं। कोई ऐसा जो हमारी तरह ही लगता हो और मानव रूप में हो, उन पर विश्वास और आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। यह एक सत्संग ही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सत्संग शेयर करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। और नहीं, उन्होंने सत्संग में ही नाम बता दिया है, सॉरी। उनकी माता जी ने सत्संग शेयर किया है। वो बताती हैं कि मेरे घर में माँ दुर्गा, इनका नाम रेणु जी है जिन्होंने सत्संग शेयर किया, सत्संग बताया। इनकी माँ का नाम दुर्गा जी पर पक्का विश्वास है और श्लोक या मंत्र जो कुछ भी थोड़ा बहुत भगवान की पूजा करती हैं, वो माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। जब मैंने शुरू में संगत से जुड़ी और गुरु जी को भगवान शिव का अवतार बताते हुए सुनती हूँ, पर मुझे ऐसी भावना महसूस नहीं होती। मेरा बस इतना ही मानना था कि गुरु जी ने हमें एक बहुत अच्छा मंच दिया है, या हम गुरु जी से जुड़कर भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम ध्यान लगाकर देख सकते हैं और गुरु जी के सत्कर्म अक्षय कर्म जो जागृत सृष्टा की ओर ले जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के हैं, मैं इनके लिए अपेयर स्टेट
नियमित रूप से आती रही, लेकिन मेरे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आए जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और घर में उनका स्वरूप भी लगाया। लेकिन मेरी आस्था माँ दुर्गा में भी थी और मैंने इनके साथ भी ध्यान लगाना अपना रिश्ता स्टार्ट कर लिया। कभी कभी गुरुजी से ही नहीं जुड़ पाई मैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना अधिक अहंकार था। क्योंकि भगवान तो देखते हैं और व्यक्ति के अंदर अहंकार, गुरूर तो होता ही होता है। अहंकारपूर्ण दिमाग में मैंने कभी ये सोचने पर विवश ही नहीं किया कि मेरे ध्यान लगाने की वजह से कोई बदलाव आए या नहीं आए। मैं कम से कम 2-2.5 महीने बाद एक रात मैंने एक सपना देखा, जिसमें देखा कि मैं पूजा में बैठी हुई हूँ और मैंने अपने व्यवस्था में परिवर्तन देखा। हाल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जहाँ माँ वैष्णो देवी के मेन हॉल था और वहाँ संगत भी बैठी हुई थी, बाईं और दीवार के साथ बैठी हुई थी। गुरुजी की और गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी। हॉल के बीचों बीच बैठे हुए जब मैं वहाँ पहुँची तो गुरुजी ने मुझे हलवा और 2 पूड़ी प्रसाद दिया। मैं विवश हो गई। जैसे ही मैंने गुरुजी का ध्यान करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं भौचक्की रह गई, क्योंकि गुरुजी के आसन पर माँ दुर्गा बैठी हुई थी और उसी समय गुरुजी में परिवर्तन हो गया। तब मुझे यह बात समझ में आई कि माँ दुर्गा और गुरुजी एक ही हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरी माँ दुर्गा जी के पास के आसन पर बैठना इतना आसान नहीं था। लेकिन वह सपना बहुत लंबा सपना था, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सारी संगत गुरुजी की साइड थी और मैं अपने माँ की तरफ। लेकिन जब मैंने प्रसाद लिया और मैं अपनी माँ की ओर देखने लगी, तब माँ दुर्गा ने कहा कि यह जो गुरुजी हैं ये वास्तव में भगवान शिव हैं, इसलिए तुम मुझ में और इनमें कोई भेद उपलब्ध ना करो। और इन्हीं के कहने पे मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देने के लिए आई हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हे माँ दुर्गा, आप अपने भक्त को जो मेरी शरण में आई हुई है उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके एक बार तुम उसे दर्शन भी दे दो, ताकि जो भी उस संगत का घमंड है वो टूट सके। क्योंकि जिनके अंदर घमंड है उन्हें तोड़ना तो मुझे आता है, लेकिन यह घमंड उसे आपकी पूजा और आपके विश्वास पर है, इसलिए इन्हें दर्शन दे दिए जाए। क्योंकि वैसे तो मैं इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में भगवान के दर्शन करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल तो कभी उठा ही नहीं था और मैं गुरुजी को एक साधारण समझती थी, क्योंकि जो स्वरूप रखा था वो मैंने एक साइड में लगा रखा था और मैं सिर्फ माँ दुर्गा की ही पूजा करती थी। लेकिन जब उस दिन मैंने स्वप्न में देखा, तब मुझसे माँ ने कहा कि यह संसार में आए हुए हैं और ये जो चीज़ें संसार में लोग दुखों से परेशानी से जूझ रहे हैं, ये इस संसार को, क्योंकि भगवान शिव बार बार रूप बदल कर आते रहते हैं, इस बार ये गुरु जी के रूप में आए हुए हैं। ये इसलिए मुझे, क्योंकि मैं तो माँ को देख के इतनी खुश ही थी कि बहुत सी बातें मैंने सुनी और अनसुनी कर दी। इसलिए माँ ने कहा
कि जैसे तुम मेरा ध्यान लगाती हो और मैं भी तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, वैसे ही ये संसार में साक्षात दिव्य हैं और इनमें भी कोई भेद उपलब्ध ना करो। इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी सभी कष्ट और मनोरथ इनके पूर्ण हो सकेंगे। मैंने ये सब चीज़ें सुनी और जब मेरी आँख खुली तब मैं सुबह गुरुजी के आश्रम में गई। तब गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझसे बोले कि तुम्हारा और भी कोई अगर प्रश्न हो तो मुझे बताओ। तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि जो मैंने स्वप्न देखा था वह गुरुजी को कैसे पता था। तब जब संगत थोड़ी कम हो गई और मैं गुरुजी के पास जाके बैठने के करीब पहुंच गई, तब गुरुजी ने मुझे समझाया कि माँ दुर्गा की तुम पूजा जो करती हो उनमें वो दिव्य माँ है, लेकिन वो भी पृथ्वी पर आती रहती हैं। हम जान पाते हैं और नहीं भी जान पाते हैं, क्योंकि ये सारा संसार सिर्फ ईश्वरी शक्ति से ही चलता है और इस पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वरी अंश आते रहते हैं। लेकिन अगर वास्तविक बात बताई जाए तो इस संसार में सभी लोग अपने लिए सुख सुविधा और अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो उसे घमंड होने लगा, और अगर किसी के पास कम है तो उसके अंदर एक हीन भावना होती है। तो हमारी जो संगत जो यहाँ पे आते हैं उनके घमंड और हीन भावनाओं को दोनों को समानतम दिया गया हुआ है। तब मैं भी ये सोचने लगी कि जो जो चीज़ें माँ ने बताई थी, गुरुजी ने कहा तुम्हारी आस्था जिसमें है जहाँ भी है आप उनको पूजो, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो तो अगर तुम हमें भी बताते हो तब भी दूर हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा किसी से कि तुम किसी और को छोड़कर मेरी पूजा करो, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं महादेव हैं और महादेव के लिए पुजारी तो बहुत सारे हैं। समस्त संसार में सबसे अधिक दिन अगर किन्हीं की पूजा होती है तब भगवान शंकर ही तो हैं, और भगवान शंकर को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। उन्हें क्या, जो समाज में सबसे खराब सी चीज़ें होती हैं जिन्हें समाज ग्रहण नहीं करता, उन चीज़ों का उन्होंने ग्रहण किया। जैसे किसी के दुख परेशानी कोई भी व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, तो वे सब चीज़ें हम अपने गुरु या भगवान शिव को समर्पण कर देते हैं। धतूरा हम चढ़ाते हैं, बेलपत्र हम चढ़ाते हैं भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर ने पूरी सृष्टि का जो भी कुछ है, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर ग्रहण कर लिया, तो समझो उसके आगे ये छोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जब हमारे गुरुजी यहाँ पर आए तो वह उसी रूप में, बल्कि उन्होंने सारे सिस्टम और सारे नियम यहाँ के माने, जैसे स्कूल की शिक्षा को ग्रहण करना। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे गुरुजी के पास ऐसी शिक्षा ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों का पालन किया। हालांकि वह तो दिव्य थे और चाहते तो क्या नहीं कर लेते, लेकिन जिसी प्रकार से भगवान राम आए उन्होंने ज्ञान लिया, वैसे ही जब गुरुजी आए उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की और
अपना धीमे धीमे उन्होंने लोगों को जोड़ना, और जो बातें लोगों से कहीं वो जब सत्य होने लगी, अगर वो चाहते तो एकदम से बना सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने जब लोग ज़्यादा जानने लगे तब तक उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और वह अपने आश्रम बना चुके थे। लेकिन कभी भी गुरुजी ने किसी से भी कुछ देने को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुम अगर मुझसे जुड़ते हो तो सिर्फ समर्पण करो, क्योंकि तुमने अगर समर्पण कर दिया तो तुम्हारी सब चीज़ें मुझे मिल गईं। क्योंकि अपने मन और भाव से दो, ये जो लोग देते हैं हम उसके लिए नहीं, क्योंकि हमने अगर समर्पण कर दिया तो सब कुछ हमारा गुरुजी का हो गया, और गुरुजी उसे बढ़ाएंगे ही, क्योंकि गुरुजी के पास ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जो वह तुमसे लेना चाहें। वो तो सिर्फ अपनी संगत या संगत में जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सिर्फ उनका अच्छा और भला करना चाहते हैं, जिसमें कई कई बार लोगों की अकाल मृत्यु भी टाल दी, क्योंकि अकाल मृत्यु टालने वाले सिर्फ महादेव के सिवा और कौन हो सकता है। गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा था तब उससे पहले कई लोगों के अंदर ये भावनाएं होती थीं कि कोई पीछे बैठा, कोई आगे बैठा। इसलिए गुरुजी ने अपना शरीर जब चोला छोड़ा तब उन्होंने कहा कि अब मैं हर एक के घर और हर एक के पास और गुरुजी के ही माध्यम से दी हुई सेवाएं आज भी लोग आश्रमों में कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं। आप भी अगर गुरुजी आपको भी ये शक्ति देंगे कि आप सत्संग अपना शेयर कर सको तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर पाओगे। इसलिए मैंने भी गुरुजी की कृपा मात्र से ही मैंने अपना चैनल बनाकर लोगों के सत्संग शेयर करने का कार्य शुरू किया, ताकि हम भी अपने गुरुजी की कुछ सेवा कर सकें। तो यही आज का सत्संग है, और गुरुजी से जुड़कर अगर संगत को कोई भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो वह नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी की।